स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। वैलेंटाइंस डे आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पर कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इनके पास कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज सुमन के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था सुमन और राकेश की शादी को। सुमन जब राकेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राकेश ने सुमन को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण है कि पहली मुलाकात में ही सुमन ने राकेश से शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के 10 दिन बाद ही राकेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राकेश और सुमन केवल 3 दिन ही साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में सुमन ने अपनी पूरी जिंदगी राकेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राकेश चला तो गया, लेकिन सुमन रोज राकेश के फ़ोन का इंतजार में घंटों फ़ोन के पास बैठी रहती। आज भी वह सुबह से राकेश के फ़ोन का इंतजार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर है, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर वह सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी से पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यहीं तो जाने की बात कर रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुए बाहर की दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आइदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ दिस सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती थी तो गाये बगाए पुलवामा का नाम ही आ जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीट करके बैठे, कभी फ़ोन को तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल पर लाइव संवाददाता घटना स्थल का रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखने के बाद वो धड़ाम से गिर पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।